औरंगाबाद पदवीधर विधान परिषद मतदार संघ के मतदार मेरे भाई और बहनों, मैं विधान परिषद में शेख समदानी चांद साहब अपक्ष उम्मीदवार बोलकर चुनाव लड़ रहा हूँ। इस चुनाव में मैं अपक्ष उम्मीदवार हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो पदवीधर है वो पदवीधरों के लिए इस क्षेत्र में जो काम करने वाले एमएलसी है उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, और जो भाजपा के उम्मीदवार है उन्होंने उनकी जो कंपनी है वो कंपनी और सरकार के बीच बहुत सा इकोनॉमिकली जो फ्रॉड रहता है वो फ्रॉड उन्होंने किया है। इसका मतलब ऐसा है कि ये दो भी उम्मीदवार आप सब मतदारों के लिए नापसंद है, इसलिए उनको नापसंदी बताओ। और मैं शेख समदानी चांद साहब पसंदी क्रमांक 1 का वोट मुझे मेरे मतपत्रिके के 32 नंबर के आगे देकर मुझे चुनाव में कामयाब करो, ऐसा मैं आपसे ऐलान करता हूं। और जो आप की जो प्रॉब्लम्स है, जो पदवीधर बनकर ग्रेजुएट बनने के बाद कोई टीचर बनते हैं, कोई वकील बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उनके जो कुछ हालत है, उनकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में विधान परिषद में मैं आपके प्रॉब्लम के बारे में मैं आवाज़ उठाऊंगा और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। मेरा कहना ऐसा है कि जो टीचर है, टीचरों को पदवीधर होने के बाद उनको जो ग्रेड पे होना चाहिए वो नहीं दिया जाता है, उनको देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। उसी के बाद जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, उनके लिए भी कुछ जो इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स उनके उद्योग के लिए, उनके धंधे के लिए मैं करने की कोशिश करूंगा। उसी के बाद जो नौकरी में पुलिस है, ग्राम सेवक है, तलाठी है, उन्होंने पदवीधर है, लेकिन वो पदवीधर लोगों का कुछ सोच क्या नहीं जाता, उनके बारे में कुछ अलग ऐसी वेतन श्रेणी ग्रेड पे देने के लिए वो भी मैं कोशिश करूँगा। उसी के बाद जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी में नहीं है, बेरोज़गार है, उनको रोज़गारी के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाएगा। उसी के बाद जो वकील लोग हैं, वकील लोगों को जो जूनियर रहते हैं, शुरू में 3 साल तक उनको कोई आमदनी नहीं मिलती, इसलिए उनको गवर्नमेंट की तरफ से मानधन के तहत कुछ किया जाएगा, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। यानी मेरा कहना ऐसा है कि उच्च विचार, उच्च शिक्षण आणि उच्च राहणीमान, ये जो बाबा साहब का जो एक कहना है कि समाज में लोग ऊंचा सीखे, ऊंचा रहे और ऊंचा विचार करे, लेकिन अभी इस हालात में सरकार इस तरफ ख्याल नहीं देता है। इसलिए मेरा कहना ऐसा है कि मैं अपक्ष बोल के जब विधान परिषद में जाऊंगा तो उस वक्त ये लोगों के लिए जो वकील लोग हैं उनको एक हर महीना उनकी प्रैक्टिस अच्छे बने तक 3 साल तक उनको कुछ मानधन का इंतज़ाम किया जाएगा, ये भी मैं उनके लिए करूँगा। उसी के बाद जो ग्रेजुएट है, खेती फसल का काम फसल का काम करते हैं, खेत के मज़दूर है, उनके लिए भी मैं कुछ एक योजना अलग लाने की मैं कोशिश करूँगा। यानी आपके सबके ताकत पर आप अगर मुझे विधान परिषद में अगर आवाज़ उठाने के लिए भेज दिए तो मैं आपके सब सवाल के लिए मैं हर वक्त मैं आवाज़ उठाने की कोशिश करूंगा। इतना ही यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ और आपके मतदान की ताकत पर मैं मेरा आवाज़ उठाना चाहता हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।